नमस्कार, मैं शिवम। और आज फ्राइडे का दिन है। और आज के बाद मार्केट 2 दिन क्लोज रहेगा। सैटरडे संडे को मार्केट क्लोज रहेगा। और अधिकांश फ्राइडे को मार्केट पूरी तरह से साइडवेज रहता है। साइडवेज में ही अधिक टाइम बिताता है। लेकिन फिर भी मैंने आज ट्रेड किया था। उस ट्रेड का क्या लॉजिक था, ये उस लॉजिक पे चर्चा कर लेते हैं। ये निफ्टी का चार्ट है। मार्केट आज की जो ओपनिंग थी मार्केट लगभग 23,478 रुपए के लगभग ओपन हुआ था। और ओपन होते ही मार्केट ने दोनों साइड नीचे का भी वीक बनाया, ऊपर का भी वीक बनाया। लेकिन मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी लेके नीचे ऊपर नहीं गया। तो इस सेकेंड कैंडल का हाई लिक्विडिटी मार करके मैं रखा था, क्योंकि मार्केट इधर काफी लंबा समय बिताया हुआ था। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये मार्केट ने यहाँ पे लगभग 20 मिनट समय बिताया हुआ था। 20 मिनट रिटेलर आके बैठे रहे होंगे इस उम्मीद से कि मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हुआ है, इस गैप को फिल कर दिया है, मार्केट ऊपर जाएगा। और इसी उम्मीद में रिटेलर बैठे रहे होंगे। और बहुत से रिटेलर ये भी अपना एनालिसिस करके बैठे रहे होंगे कि मार्केट ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, मार्केट नीचे जाने की कुछ संभावना है। लेकिन मार्केट जब भी जाता है तो जिधर जाना रहता है उस साइड की मार्केट पहले लिक्विडिटी लेता है, उसके बाद ही मूवमेंट है। तो मैंने ये लिक्विडिटी पॉइंट मार्क करके रखा था। मार्केट जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी लिया और यहाँ से रिजेक्ट हो गया, मार्केट फिर दोबारा इस ऑर्डर ब्लॉक में पहुंचा। तो मैं यहाँ पे इस कैंडल में अपनी एंट्री बनाया था। इस कैंडल में 9:42 में मेरी एंट्री हुई थी। और मैं काफी उस ट्रेड को होल्ड किया था, क्योंकि ये नीचे की लिक्विडिटी थी। ये मार्केट लिक्विडिटी इस लोगों का ऐसा उड़ाते हुए चलता है। तो इधर की लिक्विडिटी मार्केट छोड़ के गया हुआ था, यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं हट किया था, तो मैं ट्रेड को होल्ड किया था। और एक ही ट्रेड में क्वांटिटी को एड डाउन किया था, बड़ी क्वांटिटी कर लिया था। जैसे ही मार्केट इतनी बड़ी कैंडल के साथ इसका ब्रेकडाउन दिया, तो मैं वहीं पे अपना प्रॉफिट बुक करने लगा। लेकिन मेरा प्रॉफिट बुक नहीं हो पाया। तो आइए प्रीमियम के चार्ट उस चीज को समझ समझ लेते हैं, कहाँ पे एंट्री हुई थी, कैसे हुई थी, कब हुई थी। देखिए, प्रीमियम के चार्ट पे मार्केट जब यहाँ की लिक्विडिटी लिया, इस लेवल की, यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए, ये हल्का सा जो पॉइंट है, ये यहाँ पे साफ आपको दिख रहा होगा। अब ये इस कैंडल में लिक्विडिटी ले लिया था मार्केट। और लिक्विडिटी लेने के बाद एक ऊपर का मूवमेंट जब फिर जब दोबारा रिट्रेस करके आया, यानी जो इधर घुसा भी होगा उनको निकालने के लिए आया, तो मैं यहाँ पे ही एंट्री बना लिया था 106 रुपए पे, 9:42 पे। और ये था कि इस लिक्विडिटी के नीचे अगर ग्रीन कैंडल क्लोज कर देगा तो मैं अपने पोजीशन को बुक कर दूंगा, या 10 पॉइंट का एसएल, यानी 96 रुपए का मेरा एसएल था। दो ही चीज था। क्वांटिटी छोटी थी, 500 क्वांटिटी से हमने इंटर किया था। तो वही 5,000 का मैं ऐसा लेने के लिए तैयार था। 5,000 का लॉस ले लूंगा। लेकिन मार्केट 1-2 मिनट बाद मेरे फेवर में चलने लगा। 1-2 मिनट क्या, मार्केट बस वही कभी 500 रुपए, 1,000 रुपए ग्रीन, कभी 500, 500, 700 रुपए या 1,500 रुपए रेड, यही चल रहा था। और 2-3 मिनट के बाद मार्केट में मेरे फेवर में चलने लगा। मेरे एंट्री पॉइंट लगभग मार्केट 12-13 पॉइंट ऊपर गया। जब रिट्रेस करने आया, मैं दोबारा इस कैंडल में अपने क्वांटिटी को 500 क्वांटिटी और डाउन कर दिया, यानी 113 रुपए पे, यानी 500 रुपए मैं यहाँ पे जो एंट्री किया था और 500 यहाँ पे एंट्री किया था 13 पे। तो मेरा क्वांटिटी 1,000 हो गई, और जो मेरी बाइंग प्राइस थी वो एवरेज में 110 रुपए पे आ गई। और 110 रुपए पे आने के बाद मार्केट मेरा जो पैनल था रेड में नहीं आया। मैं अपना 106 रुपए का एसएल लगा दिया था, यानी 4,000 का एसएल। ऑलरेडी मैं 10,000 का 5,000 का एसएल, तो अब मैं उसी एसएल को इस बड़ी क्वांटिटी पे रख दिया। और मार्केट मेरे फेवर में गया। मैं ऑलरेडी इस लेवल को मार्क करके रखा था कि इसके ऊपर लिक्विडिटी लेगा मार्केट, और मैं यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लूंगा। मार्केट जैसे लिक्विडिटी लिया, देख रहे हैं आप, 10:01 के टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पे देखिए, देखिए मैंने बताया कि 9:42 में मेरी 500 क्वांटिटी एंटर हुई थी। देखिए यहाँ पे 8 लॉट दिख रहा है 9:42 पे। दोबारा मैंने उसमें डाउन किया था 9:53 पे, 800 क्वांटिटी, यानी 8 लॉट 16 लॉट 1,000 लगभग क्वांटिटी हो गई। और देखिए 10 बज के एक 1 मिनट पे
10:01 पे हमने अपना काट रहा था अपना ऑर्डर, मार्केट रेट पे एग्जिट कर रहा था, लेकिन एग्जिट नहीं होता, एसएल की वजह से रिजेक्ट रिजेक्ट बार बार हो जा रहा था। तो इस वजह से मेरा ये ऑर्डर कैंसिल नहीं हो पाया। लेकिन जो एसएल था मैं ट्रेल करके 120 रुपये कर दिया था, तो उसी पे मेरा ऑर्डर कट गया, एसएल पे ही एसएल ट्रिगर हो गया 120 रुपये पे। और ये दो ट्रेड मैंने एक जगह अपना ऑर्डर प्लेस करके रखा था कि मार्केट आएगा तो वहां से मेरा ऑर्डर पंच हो जाएगा, लेकिन उस लेवल पे नहीं मार्केट आया, तो मैं उस ऑर्डर को ऑलरेडी कैंसिल कर दिया। तो यही आज का ट्रेड का लॉजिक रहा। ये ट्रेड, ये अगर मेरा प्रॉफिट बुक किया होता तो 20,000 रुपये के लगभग बुक हुआ होता, लेकिन ट्रेलिंग एसएल नहीं लग, अरे मार्केट ऑर्डर नहीं लगने की वजह से ये जो मेरा ऑर्डर है ये एसएल पे 10 पॉइंट पे ही कटा, तो जिससे मुझे सिर्फ 10,000 रुपये मिला। अन्यथा ये 20 पॉइंट पे कटा होता, क्योंकि लिक्विडिटी जो मैं मेरा जो लेवल था बहुत सटीक था, वहीं पे मेरा 20,000 रुपये के लगभग एग्जिट हुआ था। फिर उसके बाद मैं घर पे था भी नहीं, सिस्टम पे था भी नहीं कि दोबारा सेटअप बना था, बहुत सुंदर दोबारा भी सेटअप बना था, लेकिन सिस्टम पे नहीं रहने की वजह से मैं दोबारा ट्रेड नहीं पंच कर पाया। रीजन यही था। मैं रैंडम ट्रेड नहीं करता हूँ, रैंडम ट्रेड पे अपने पूरी तरह से अंकुश कर लिया हूँ, और जो मार्केट में सफल हुआ है अपने आप पे जब डिसिप्लिन रखा है, डिसिप्लिन में रहा है, तभी अपना वो ट्रेडिंग में सफल हुआ है। तो डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और रैंडम ट्रेड पे रोक रखे जब आपका सेटअप बने तभी ट्रेड करिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।